ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 17 से 25% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 9 से 13% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं फसल में समय पर बिजाई के लिए उन्नत किस्में DVW 621-50, WH 1105, HD 3086, राज 4037, PBW 343, PBW 502, PBW 550, DVW 17, HD 2967, HD 2329, राज 3077, राज 1482 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। गेहूं फसल में बुआई के समय 22 किलोग्राम DAP और 24 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से बेसल के रूप में प्रयोग करें। गेहूं की फसल में दीमक की रोकथाम के लिए क्विनालफास 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से भूमि में अंतिम जुताई के समय मिला देवें। चने की बिजाई के लिए किसान भाई सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज जैसे GNG 2261 जिसे केसो के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 2144 जिसे तीज के नाम से जानते हैं, GNG 1581 जिसे गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं को प्राथमिकता देवें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद पेंडिमिथिलिन 30 सीसी दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैश फैन नोजल की सहायता से छिड़काव करें। जौ की बुआई का अंतिम समय चल रहा है। जौ की बुआई के लिए RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552 एवं RD 2592 एवं माल्टे किस्में RD 2503, DWRUB 52, DBWRUB 64 देरी से बुआई के लिए को प्राथमिकता देवें। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए आमने सामने की कतारों में 3 से 4 गन्ने के झुंड की पत्तियों से तिपाई के रूप में बांधना चाहिए। किन्नू के बागों में रोगों और अन्य कारणों से फल गिरने से रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या प्रोपिनेम 70 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है राजाखेड़ा जिला धौलपुर के किसान सुरेंद्र कुमार ने। आप अरहर की फसल में कीट रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो सुरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आपके सामने अरहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे किसान भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों ने अभी अरहर बोई हुई है और इसमें कई रोग और कीट भी अटैक करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है और कभी कभार हमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरहर में पहला रोग लगने की। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रोग होता है उकठा रोग। इसका मुख्य कारण होता है फ्यूजेमिया, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो कि बार बार फसल लेने के कारण उत्पादित हो जाता है। अब ये फसल में धीरे धीरे करके पेड़ों की जड़ों को खाना चालू करता है। इसमें जड़ें हरे डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाता है। सफ़ेद और काली लकीरें बन जाती हैं। पौधा इसमें पनप नहीं पाता है और निढाल हो जाता है और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो सब गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख कर मुरझा कर टूटने लगता है। तो किसान भाइयों, इससे सबसे पहले बचने का आसान, सबसे अच्छा और किफ़ायती और आसान तरीका ये होता है, जो उकठा रोग का जो पौधा होता है उसको ज़मीन से मट्टी सहित उखाड़ के और कहीं दूर ले जाके, जहाँ आपका खेत नहीं हो वहाँ उसको अच्छी तरीके से जला दो ताकि ये फंगस दूसरे पौधे को इन्फेक्ट ना करे। अगर ये पौधा अगर दूसरे बाजू वाले स्वस्थ पौधे के बाजू में रहेगा तो ये स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर बार ध्यान रख के करते रहना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पत्ती धब्बा रोग के बारे में। तो पत्ती धब्बा रोग जो होता है उसके अंदर पत्तियों के ऊपर पीले रंग के धब्बे आने लगते हैं, कभी कभार काले रंग के आते हैं। कलर जो होता है वो निर्धारित नहीं रहता है, पर हरा तो कभी नहीं होगा क्योंकि जो फसल रहती है वो सूखती चली जाती है। ये रोग भी फसल को सुखाने वाला ही रहता है। इसमें भी मृदा का न्यूट्रिशन चला जाता है और फसल के अंदर पानी ऊपर चढ़ना कम कर देता है। धीरे धीरे ये भी पेड़ सूखता चला जाता है। इससे बचने के लिए होडोप्लस जिनेवा का प्रयोग करेंगे और 1:1 रेशियो रख के ही इसका यूटिलाइज करेंगे। इससे हमारे जो फसल है उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पूर जाएगा और फसल सूखेगी नहीं। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फली भेदक मक्खी की। ये प्रभावशाली इस प्रकार होती है कि जब ये फसलों के ऊपर आती है तो बैठती है तो ये अपने लार्वा को साथ छोड़ के चली जाती है। तो ये लार्वा जो होते हैं वो पनपते हैं उसके ऊपर और जो दाल रहती है उसको वो खाना चालू कर देते हैं और ये ज़्यादातर क्लोरोफिल को ही खाते हैं। और इससे बचने का एक सबसे अच्छा सुझाव होता है और इसको प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको पूरी फसल के ऊपर छिड़क देंगे और ये हमारी फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचा लेगा। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोट बोरर की। ये कीड़ा पूरी फसल के अंदर लगता है और ये जब बरसात का सीज़न होता है तब असर करता है और ये फसल की जो फलियां रहती हैं उसको खाता है। जब ये फसल की फलियों को खाता है तो फलियों का आकार भी बदलने लगता है। इसको सबसे अच्छी तरीके से ख़त्म करने का तरीका होता है कि ये आपको अगर स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हाथों से निकाल दीजिए।
जो पोर्ट बोरर होता है हम उसको पूर्ण रूपेण ख़त्म करने के लिए इंडोक्सा कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ml प्रति लीटर के ml से यूटिलाइज करके हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी